तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। आनरन बोलती है तो बोलो तुम्हें मंजूर है ना, दोगे ना मेरा साथ। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार बात साथ देने की नहीं है, पर क्या तुम प्लीज अपने कपड़ों को पहन सकती हो, साला कुछ ज्यादा ही बड़े नजर आ रहे हैं। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है कि तेरी माँ का देख क्यों रहे हो, चल पीछे मुड़, और हाँ अगर घूरा ना तो समझो तेरे गोटे को फोड़ दूंगी। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ घूम जाता हूँ, वैसे भी छुपाने के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ चलो सब कुछ तो मैंने पहले ही देख लिया है, सच में कुछ ज्यादा ही सुंदर हो तुम, नाइस। तभी आनरन भी कुछ नोटिस करती है कि साले कमीने कहीं के आखिर तू सोच क्या रहा है, अगर तूने कुछ गलत करने के बारे में सोच लिया ना तो समझो तू गए काम से। अरे नहीं यार, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम कितनी दयालु और सुंदर हो जो इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। और वो अपने आउटफिट को पहनते हुए बोलती है वाह बे ठरकी, चापलूसी करने में तो तू एक नंबर का है, लेकिन हाँ वो सोट का कष्ट तो तुम्हें चुकाना ही है, पर उससे पहले क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस पलंग को तोड़ने का भी कष्ट तुम्हें चुकाना है? पर उसको तो तुमने तोड़ा था ना, वो भी हमला करके, तो फिर मैं पैसे क्यों दूं? जिसे सुनने के बाद वो भी एक हल्की सी स्माइल करती है, फिर एक टोकन को दिखाते हुए बोलती है ओहो तो इसका मतलब तुम नहीं दोगे? बाबू देख मेरी औकात कुछ ज्यादा ही इस जगह पर, समझे, और ऊपर से तुमने रात को चुपके से मेरे कमरे में घुसकर मेरा ऑलरेडी सब कुछ देख ही चुके हो, तो क्या ये सब मैं एलायंस लीडर को रिपोर्ट कर दूं? और उस टोकन को देखकर अपना मेन कैरेक्टर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या ये तो सेलेस्टियल डिग्री है। और मनी मन सोचता है कि मुझे आज भी याद है, या फिर इसको कोई अफवाह भी बोल सकते हो कि ये सेलेस्टियल डिग्री बहुत आराम से 100 से ज्यादा सेक्टों को समन कर सकती है, और इस पूरी दुनिया में ये सिर्फ 3 ही है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो डिग्री मैंने बनाई थी उसमें से एक इसके पास होगी। तभी हमें एक झोपड़े को दिखाया जाता है और बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना चू सेंग ची के बालों को टावल से सुखा रहा था। वो बोलती है फाइनली मैंने एक डिसाइपल को ढूंढ ही लिया और सेलेस्टियल अलायंस में ज्वाइन भी करवा दिया। जिसको सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है मानना पड़ेगा इस बारिश के मौसम में फाइनली तुमने एक डिसाइपल को हमारे सेलेस्टियल अलायंस में जोड़ने में कामयाब हुई, नाइस। चीफ बोलती है मास्टर आपको पता है वो हमारे सेलेस्टियल अलायंस का पहला डिसाइपल है, और मेरा भी। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर चूसेंग बोलता है इसकी माँ का यानी कि वो तुम ही हो फर्स्ट डिसाइपल, सेलेस्टियल अलायंस का पहला चीफ डिसाइपल आनरन। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है यानी कि तुम्हारे जैसे ठरकी को भी मेरे टाइटल के बारे में पता है, नाइस। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर भी रोते हुए सोचे जा रहा था क्यों नहीं बोलो आखिर क्यों, आखिर मैं इसके ही कमरे में क्यों घुसा, अगर इसने सच में रिपोर्ट कर दिया होता ना तब यहाँ पर ची आती और मुझे मार ही डालती। आनरन बोलती है ठीक है फिलहाल के लिए वो सब तुम भूल जाओ, और पहले ये बताओ क्या तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए रेडी हो ना या फिर नहीं। जिसे सुनकर सेन भी मनी मन सोचता है फिलहाल के लिए मैं हाँ बोल देता हूँ, फिर मौका मिलने पर यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी चिल्लाकर बोलता है तो ठीक है मैं ये क्या, और आंद्रा ने उसको कमरे में बंद कर दिया था। तभी बोलती है अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने जो सील लगाया है ना वो कल सुबह तक खुल जाएगी, इसलिए कल तुम भी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करूंगी, समझे। 1 मिनट, अगर तुम बंद कर ही रही हो तो कम से कम मुझे सोने के लिए बेड और ब्लैंकेट तो दे दो। और साला ये बाथरूम का क्या, यहाँ पर से तो पानी बह रहा है। अबे साली रुक जा, और कहाँ जा रही है, भगवान करे कि तुझे मर्द मिले लेकिन उसका खड़ा ना हो, अबे खोल दे यार। और बोलता है क्या किस्मत है, कल तक मैं पावरफुल डाउमिंग था जिसका नाम ही काफी था इस दुनिया को हिलाने के लिए, पर आज खैर छोड़ो। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है अब ये क्या है, और एक अंडरवियर को उठाते हुए बोलता है इसे तब तो नहीं देखा था जब मैं गेम को खेल रहा था, और इस कल्टीवेशन गेम की दुनिया में भला ये एडवांस चड्डी क्या कर रही है। तभी अचानक सिस्टम पीछे से आकर बोलती है लगता है होस्ट कुछ ज्यादा उतावले हो रहे हैं, और आवाज को सुनकर अपने हीरो की तो लिटरली कुछ ज्यादा फट जाती है। तभी कस के चिल्लाने की आवाज आती है, और ये आवाज इतना तेज था जिसको आनरन भी नोटिस कर लेती है। फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जिसको अपने मेन कैरेक्टर ने टपली मारा था। वो भी बोलती है लगता है होस्ट को पता ही नहीं है कि आखिर एक ब्यूटी के साथ किस तरह ट्रीट करना चाहिए, और रोते हुए बोलती है अरे यार मुझे मारा क्यों, मैं तो तुम्हारा ओमनीपोटेंट सिस्टम हूँ ना। वो भी लाइक तोहर माइक है, क्या तुझे पता भी है कि मैं कितना डर गया था। और क्या बोली तू ब्यूटी, अजी घंटा, क्या तुझे पता भी है कि तूने मुझे कहाँ पर लाकर फेंक दिया है। मुझे शुरू से यहाँ पर डर लग रहा है कि कहीं मैं मर न जाऊं। और उसके गालों को खींचने लगता है। सिस्टम भी लाइक आउच आउच, अरे यार लग रहा है, और मैंने तुम्हें गोल्डन कोर कल्टीवेशन तो दे ही दिया है ना, फिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, अरे ये बोल क्या नहीं चाहिए, पहले ये देख और ये बता तुझे इसमें कहीं गोल्डन कोर दिख रहा है नहीं ना, तब मैं किस बात की खुशी मनाऊं। और सर पे चड्डी को पहनाते हुए बोलता है क्या तुझे पता भी है जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो लोग या तो इमोर्टल्स है या फिर कोई डिवाइन गॉड, तो बताओ ये गोल्डन कोर लेकर के मैं सबकी खड़ा करता बैठूं, नहीं ना। सिस्टम भी लाइक अरे यार मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, नहीं रात कुछ ज्यादा ही हो गई है, मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंगा हुआ मुर्गा बांगे जा रहा था।
तभी चूसेंग को दिखाया जाता है जो कि उस कमरे से आजाद हो चुका था। आखिरकार अपन आजाद हो ही गया। आंद्रान की बच्ची, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझसे मिलने के लिए उस ट्रेनिंग ग्राउंड में आऊंगी? अजी घंटा। और झाड़ियों में छिपकर झाड़ी सहित वहां से भागे जा रहा था, जिसको कुछ फीमेल डिसाइपल भी देख लेती है। अरे यार देखो, वो झाड़ी तो हिल रहा है। दूसरा भी लाइक, अरे छोड़ो उसे, लगता है कुछ ठरकी इंसान छिपकर किसी को देखने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है कि है आखिर वहां पर चल क्या रहा है, कुछ ज्यादा ही भीड़ है क्या, कोई मर गया क्या? नहीं, ना 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 ना, लगता तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जोश में हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि गुलाब को मुंह में रखकर कुछ ज्यादा ही अजीब वे में बोल रहा था, क्या तुम सच में मेरे जैसे हैंडसम बंदे के साथ टीम अप करना नहीं चाहोगे? और हाँ, यही लड़का जांग होता है जिसको हराने के बारे में आंद्रान सोची जा रही थी। तभी वो लड़का आंद्रान से कहता है, यार सच में तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारी जोड़ी परफेक्ट मैच है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा मिलन तो किस्मत में ही लिखा था? तभी कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि देख रहे हो ये 1.5 फुटिये को, इसने फिर से लाइन मारना स्टार्ट कर दिया। साला इसका फैमिली पावरफुल है तो क्या इसका मतलब ये कुछ भी करेगा? दूसरा भी लगा, बात तो सही है, लेकिन क्या करे, हम लोग इसे कुछ बोल भी तो नहीं सकते। आखिरकार इसका बाप ग्रैंड मास्टर लेवल पे जो है। और ये सब बातों को अपना मेन कैरेक्टर भी बहुत आराम से सुने जा रहा था। आंद्रान भी सोचती है, ये कमीना कहीं का, इसको मैंने 10 बार रिजेक्ट मारा है, फिर ये साला हार क्यों नहीं मानता? और उससे बोलती है भाड़ में जाओ, जिसे सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से हिल जाता है। तभी बोलता है, अगर तुम्हें मेरा चाहना पसंद नहीं आया ना तो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। भले तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरी जांग फैमिली जब चाहे तब तुम्हारा पत्ता सेलेस्टियल अलायंस से काट सकती है। फिर सोचो तुम्हारा होगा क्या? वो भी मनी मन सोचती है, साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साइड कभी भी खड़ी नहीं होंगी, समझे? मुझे जल्द से जल्द इस कमीने से छुटकारा पाना होगा, पर कैसे? तभी वो चूसेंग को देख लेती है, हे तुम, हाँ तुम ही वहीं पर रुक जाओ। और उसके पास जाकर बोलती है, अरे वाह, तुम तो यहाँ पर आ गए, कहीं तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे ना? जिसे सुनकर वो भी, अरे अरे नहीं यार, मैं थोड़ी भाग थोड़ी न रहा था। अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पर खो गया तो क्या तुम मानोगे? आंद्रान बोलती है, भाड़ में गए तुम्हारा खोना, पहले मेरी बातों को गौर से सुनो, और जैसा मैं बोलती हूँ ना तुम्हें बस कोऑपरेट करना है, समझे? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेन कैरेक्टर ब्लैक, मेरा नाम चू। अरे नहीं यार, हाँ याद आया, मेरा नाम किंगसू है। जांग भी बोलता है, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है और वो लड़का है कौन? वो बोलते हैं, अरे यार मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे किसके साथ टीम बनानी है? और अपने मेन कैरेक्टर के कुछ ज्यादा ही पास चली जाती है। मैंने तो सोच लिया है कि इस कंपटीशन में मैं अपने जूनियर किंगसू के साथ ही हिस्सा लूंगी। मेन कैरेक्टर भी है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और ये बात सुनकर तो जांग पूरी तरह से हिल जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और आंद्रान उसे बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। जिसे जाता हुआ देख वो भी बस खड़ा होकर देखे जा रहा था, और उन लोगों को साथ में देखकर वो भी कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। तभी वो अपने आदमी से बोलता है, सुनो, जाकर पता करो आखिर ये किंगसू है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को हाथ लगाने की, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, ये तो गया काम से। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।